Good evening, everyone, and welcome to today's new session of Law of Attraction and Manifestation class. आज हमारा स्टार्ट हो रहा है बैच नंबर 24 और आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। मेरा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। मेरा नाम अनुपमा मोहता, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के लिए, लेकिन फिर इतने ज़्यादा एक के बाद एक रेफरल्स आते गए कि फिर 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए मेरे। और फिर मैंने सोचा भैया अब तो सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए इसी लाइन में, क्योंकि मुझे भी मज़ा आने लगा पढ़ाने में। तो मैंने भी फिर सर्टिफिकेशन कर लिया इसका लास्ट अगस्त में। एंड फाइनली आज जर्नी हमारी बैच 24 तक पहुंच चुकी है और 400 हो जाएंगे मेरे ख्याल से अब हमारे पार्टिसिपेंट्स टोटल। अभी मैंने टोटल नहीं किया है, बट 319 320 के आसपास तक मेरे को याद है कि हुए थे। सो यस, 400 पार्टिसिपेंट्स, 400 सोल्स जुड़ चुकी हैं इसमें, जिसमें रिपीट पार्टिसिपेंट्स तो मैं गिनती ही नहीं हूँ। वो तो गिनूंगी तो आई एम श्योर हम लोग 500-600 से ऊपर हैं। कई लोग आप में से रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं और कुछ लोग नए हैं। आज लास्ट में आप लोगों का मैं इंट्रोडक्शन लूंगी। अभी मैं बोलूंगी, आप लोग प्लीज सुनिए। दो चीजें मुझे चाहिए आप लोगों से। एक तो अपने म्यूट बटन का ख्याल रखें प्लीज, मुझे म्यूट अनम्यूट ना करना पड़े बार बार, ठीक है? क्योंकि फिर सबको म्यूट कर देना पड़ेगा, नहीं तो। और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे इंटरेक्शन अच्छा लगता है, आप लोग बातें करें मेरे से, क्वेश्चंस पूछे बीच बीच में, वो सब मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ऐसे। और दूसरा, प्लीज़ जितने जने वीडियो ऑन करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में मेरी क्लास में हैं, अटेंटिव हैं, तो मुझे बूस्ट मिलता है। प्लीज़ वीडियोज ऑन रखा करें अपने, स्पेशली मेडिटेशंस एंड विजुअलाइजेशंस में वीडियोज ऑन रखा करें। सेकेंड थिंग, जो वीडियो या जो भी पोस्ट में डालती हूँ अपने इस बैच के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें, उसको प्लीज़ उसी दिन देख लें। जो वीडियो मैं डालती हूँ बैच में आने से पहले, वो प्लीज़ बैच में आने से पहले देख लें, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ बैच में बात करने वाले होंगे, या मैं जो बोलूँगी वो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है? तो ये जर्नी पूरी 28 डेज की तो रहेगी। किताब में असाइनमेंट्स रहेंगे। हर असाइनमेंट करना है आप लोगों को, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे, अगर असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो फिर कोई मैजिक नहीं होगा। ये सारा जो जितने भी आप लोग वीडियो सुन के आए हैं यूट्यूब पे कि ये नंबर लिख लो तो मैजिक हो जाता है, ये अफर्मेशन बोल दो तो मैजिक हो जाता है, वो एक बार दो बार क्लिक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल मैजिक्स, बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस तब होंगे जब हम हमारा ऑरा क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन कैसे करते हैं, क्या होता है ऑरा, ये सब अभी प्रेजेंटेशन में बात करते हैं। आज के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। लास्ट में मैं आप लोगों के इंट्रोडक्शंस लेती हूँ। यस, परफेक्ट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आकर्षण का नियम। अगर एक लाइन में इसको बोलें तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जैसे को जैसा ही आकर्षित करता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे साथ में सारी चीजें, घटनाएं, सब पॉजिटिव होता रहेगा, irrespective of where we live, where we are, where anything, irrespective of any such thing। कौन कहाँ रहता है, आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, इंडिया के कौन से कॉर्नर में है, लड़की हैं, लड़का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सभी पे इक्वली लागू होता है, इसीलिए ये चीज़ लॉ बनी है। कोई भी चीज़ नियम तब बनती है जब वो सभी जनों पे इक्वली लागू होती है। तो हम सब पे इक्वली लागू होती है, इसलिए ये लॉ बना है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे बाकी लॉ काम करते हैं। यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सब पे काम करता है, बैंगलोर में भी काम करता है, यूएस में भी काम करता है, यूके में भी काम करता है, राइट? वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, वेयर यू लिव, ये काम करता है और अभी भी काम करता आया है हमारी जिंदगी में। जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ है वो हमने ही उसको आकर्षित किया है, यानी हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है। तो भले आप माने इसको या ना माने, भले आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये हमेशा काम कर रहा है। अगर हम आज की बात से इसको सीख लेते हैं तो इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक लाइन में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आपका ऑरा होता है आपके साथ में वैसी चीजें, घटनाएं होती रहती हैं। ऑरा क्या होता है?
सात आठ घंटे बाद में सपोज कीजिए घर में कोई इंसान घुसा है, सुबह का गया हुआ शाम को आया है घर में, और उसको सिर्फ आप देख के बता सकते हो कि वो अच्छे मूड में है या बुरे मूड में। कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स ऑरा। उसको सिर्फ देख के ही हमें एक वाइब्रेशन आती है, वो इनविजिबल वाइब्रेशंस हमें बताती हैं कि वो गुस्से में है या बहुत अच्छे मूड में है। तो वो जो ऑरा होता है उसको कहते हैं ऑरा। साइंटिफिकली बता रही हूँ कि जो हम सोचते हैं उससे हमारे चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और जो हम फील कर लेते हैं, सपोज मैंने सोचा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं उसको फील भी कर लेती हूँ, मतलब प्राउड भी फील कर लेती हूँ, तो ये एक पॉजिटिव थॉट है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई मेरे चारों ओर। और जैसे ही मैंने उसे फील कर लिया, प्राउड फील कर लिया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है हमारी फीलिंग्स के कारण, और क्योंकि मैंने पॉजिटिव फील किया इसलिए पॉजिटिव फीलिंग उत्पन्न हो गई। ऐसी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट के साथ में नेगेटिव फीलिंग अटैच होती है तो नेगेटिव ऑरा बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टोटली इलेक्ट्रिक बनी यहाँ से थॉट से, और मैग्नेटिक बनी आपके दिल से जो भाव गया उससे। सो टोटली मिलके बना दिया, दोनों ने मिलके बना दिया आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कॉमनली नोन एज ऑरा। तो आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फील करोगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आपके साथ में पॉजिटिव चीजें होंगी। अगर आप नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो आपका ऑरा नेगेटिव होगा और आपके साथ में जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी। ना, नेगेटिव डज नॉट मीन कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ खतरनाक कुछ हो जाने वाला है, भयानक कुछ हो जाने वाला है। नो, नेगेटिव छोटी छोटी बातों में भी हो जाते हैं। हम स्ट्रेस लेते हैं, हम दूध वाला नहीं आया, टेंशन हो जाती है घर की औरतों को। ऑफिस में कलीग या असिस्टेंट ने छुट्टी मांग ली और सारा काम आपको करना पड़ रहा है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी, यहाँ तक कि मोबाइल आपने चार्ज पे लगाया था, स्विच ऑन करना भूल गए और बाद में जब आके देखा अल्लाह मैं तो स्विच ऑन करना भूल गया, ये भी नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग इस कोर्स में बताएंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा ऑरा किन किन चीजों से नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत 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 सारे लोग यूज करते हैं, और उसमें से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन जो फेमस है बहुत ज्यादा वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करी है। जिम कैरी, जो कि एक एक्टर हैं, जो एक्टर बनने से पहले एक $10 मिलियन का चेक बना के अपनी जेब में घूमते थे और सोचते थे जब भी उसको देखते थे कि ये मेरा है, और सच में जब उनको पहली फिल्म का ऑफर आया तो उनको $10 मिलियन ही साइनिंग अमाउंट दिया गया था। सो वो उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, सोच सोच के, बार बार सोच सोच के उसने उसको सच साबित कर दिया। लेडी गागा, वो भी अपनी सारी सक्सेस को इसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का को ही श्रेय देती है, अपनी सारी सक्सेस का। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड हीरोइन है, अनुष्का शर्मा बॉलीवुड हीरोइन है, रणवीर सिंह बॉलीवुड हीरो हैं, बॉलीवुड एक्टर है। तो इन तीनों में से आई थिंक 2 का तो आज मैंने वीडियो भेजा था आप लोगों को, जिसमें इन दोनों ने अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन लोगों ने क्या क्या पाया। सो दीपिका पादुकोण का भी मैंने एक सिमी ग्रेवाल का ही चैट शो देखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो डिप्रेशन से बाहर आई। जब उनका ब्रेकअप हो गया था अपने पहले बॉयफ्रेंड से, तो वो कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आई, उन्होंने उस वीडियो में बताया हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप इमोशनल हीलिंग भी कर सकते हैं, फिजिकल हीलिंग भी कर सकते हैं, आप लोग हीलिंग किसी भी एरिया में कर सकते हैं, नॉट ओनली हेल्थ, वेल्थ, करियर, बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स। सो कोई भी एरिया हो उसमें आप हीलिंग पा सकते हैं। एक और सक्सेस स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो है मेरी। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हेल्थ में बहुत ज़बरदस्त मैजिक्स क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे एसिडिटी चैलेंजेस, एसिड रिफ्लक्स चैलेंज, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं हुई हुई है, और इतनी भयानक रूप से गैस बनती थी, एसिडिटी होती थी कि सीधा दिल में चढ़ जाती थी, तो पता नहीं चलता था कि हार्ट अटैक आया है कि गैस हुई है, तो सीधा डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता था, फिर ईसीजी होता था, फिर पता चलता था ओ ओके गैस ही हुई है, फिर उल्टियाँ करवाते वो वहाँ पे, और फिर व्हाटएवर द लॉन्ग स्टोरी। सो कहने का मतलब ये है कि मेरे को खाना खाने से डर लगने लग गया था कि खीरा खाऊंगी गैस हो जाएगा, ओहो 7:30 बजे के बाद खाना खाऊंगी गैस हो जाएगी, समोसा खा लूंगी गैस हो जाएगी, हर चीज में खाने से पहले डर लगने लग गया। डर यानी कि नेगेटिव ऑरा क्रिएट होने लग गया, तो मेरे साथ में चीजें भी सब नेगेटिव ही होने लग गई। अस्थमा अटैक्स आने लग गए, डल होने लग गई, स्किन डल होने लग गई,
विश्वास, कॉन्फिडेंस कम हो गया, पार्टीज में जाना कम हो गया, सोशलाइजिंग कम हो गई, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं बाहर जाऊंगी, कुछ खा लूंगी और मेरे गैस बन जाएगी। सो मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक टेक्निक है वाटर अफर्मेशन की, वो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की फॉर मी, फॉर माई फूड। जब भी खाना खाया उसको थैंक यू बोल के खाना खाया। उसको थैंक यू क्यों बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, उसके बारे में अपन बाद में चैप्टर्स में बात करेंगे। बट वाटर मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है, वो मैंने यूज़ की। और यस, आज की डेट में मुझे होती है, गैस बनती है, यस बनती है, लेकिन टचवुड हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत पिछले 2 सालों में एक ही बार आई है, जो कि अभी जुलाई वाले सेशन में आई थी। सो यस, दैट इज सॉर्टेड, टोटली सॉर्टेड आई वुड से। हस्बैंड को एक्जिमा था, घुटने से ठीक नीचे वाला जो काफ मसल होता है वो पूरा पोर्शन ब्लैक हो चुका था। जब से मेरी शादी हुई उसके कुछ ही महीनों बाद से था, और तकरीबन 12-13 सालों तक था वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऑन ऑफ हो रहा था। हम लोग स्कॉटलैंड रह चुके हैं, हम लोग यूएस रह चुके हैं, वहाँ पे भी इलाज करवा चुके हैं, ये सिंगापुर रह चुके हैं ललित, लेकिन हर जगह डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और हर जगह ऑइंटमेंट मिली, ऑइंटमेंट लगाते ठीक हो जाता, लेकिन इट यूज टू रिलैप्स, वापस आ जाता। और इतना खुजली कर करके, खून निकाल निकाल के इन्होंने इतना खुजली करके अपने उस पैर का वो पोर्शन पूरा ब्लैक कर लिया था, वो डेड हो चुकी थी स्किन। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि भाई इतना तुम करोगे तो फिर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तुमको पूरा ऊपर से थाई से स्किन काट के नीचे लगानी पड़ेगी, मतलब ऐसे वाला सर्जरी करवाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे की स्किन डेड हो चुकी है। सो फाइनली आई केम इन मैजिक बुक जर्नी, और मैंने इनको वाटर अफर्म कर करके पिलाना शुरू किया कि इनकी स्किन हेल्दी है, इनकी स्किन ब्यूटीफुल है, ऐसे करके पिलाना शुरू किया। और विद इन 2 मंथ्स मुझे चेंजेस दिखे, और जब चेंजेस दिखने लग गए तो फिर मैंने इनको बताया कि भाई मैं ऐसे पानी पिला रही हूँ आपको जिसके कारण आप को चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर मैंने इनको सिखा दिया कि कैसे वाटर अफर्म करते हैं। तो यस, ही स्टार्टेड अफर्मिंग हिज ओन वाटर एंड 6 मंथ्स लगे, टोटली हील हो गया वो पैर। आज की डेट में वो दोनों पार्ट्स, जो स्किन का डेड पार्ट था वो पूरा का पूरा बिल्कुल सही हो चुका है, और बाकी का जो स्किन टोन है इनका पैर का बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया है, सेम स्किन टोन हो गई। द जॉब ही इज करंटली वर्किंग ऑन, वो भी मैनिफेस्टेड जॉब है। जो सैलरी मैंने सोची थी उससे 3 लाख कम है, बट ठीक है, वो मैनिफेस्टेड जॉब है। 100% जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही जॉब में है अभी वो। सो बहुत कुछ पाया है, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरी पर्सनल लाइफ की, जो कि मैं चैप्टर्स में बताती रहूंगी। जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैंने क्या क्या पाया उस पर्टिकुलर एरिया में बताती रहूंगी। थोड़ी बहुत सक्सेस स्टोरीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर की हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स की हैं। सो मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अपने 13 ईयर्स से कोई एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं अटेन कर पा रहे थे। कहते हैं ना कि 200 अगर चाहिए तो 198 पे आके अटक जाते, कभी 200 नहीं हो पाता था उनका। तो उनका वो 200 अचीव हो गया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। प्राची जो मेरी अगेन सिस्टर की स्कूल फ्रेंड है, उनको काफ़ी छोटी उम्र में ही इंसोम्निया हो गया। सो बिकॉज नींद पूरी नहीं होती है तो बाकी सारी चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स, हमारा एंगर इश्यूज, हमारे इरिटेशन होती रहती है, हमारे को नेचर बदल जाता है हमारा। तो वो काफ़ी चीज़ें उनकी सुधर गई सिर्फ 1 महीने के उस पीरियड में ही, जो उन्होंने मेरे साथ में मैजिक बुक की जर्नी की। नीरज जी लड्डा जो मेरे 7th बैच के पार्टिसिपेंट हैं, उनके दोनों बच्चों का रिजल्ट बीबीए का और शायद सीए का उन्होंने अफर्म किया। जो उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे का वैसे परसेंटेज आए, और उन्होंने शेयर किया। आशा जी जो मेरी 5th बैच की पार्टिसिपेंट है, उन्होंने अपनी बच्ची का सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन मैनिफेस्ट किया। उनकी डॉटर ने जब 12th का एग्ज़ाम दिया था तब 12th के रिजल्ट्स ऐसे ही अनाउंस कर दिए गए थे, एग्ज़ाम्स नहीं लिए गए थे बिकॉज ऑफ दिस वायरस सिचुएशन। सो उन्होंने मुझे ये शेयर किया कि अगर सच में एग्ज़ाम हो जाते तो बच्ची के 97+ परसेंटेज आते, पर क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए तो 95 से कम कुछ परसेंट आए थे, 92-93 समथिंग। तो बोले अब अच्छे स्कूल में कैसे एडमिशन, अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा। मैंने बोला आपको जो चाहिए बस आप उसके बारे में बात कीजिए, जो नहीं, जो हो गया उसके बारे में छोड़ो, सिर्फ उसके बारे में बात करो जो आपको चाहिए। एंड शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि उनकी डॉटर का हो गया है, उनकी डॉटर का एडमिशन हो गया है, और वो बहुत खुश है इस तरीके से। जो भी एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है जो अपन सीखेंगे चैप्टर 13 में, तो वो उन्होंने की, और फाइनली उनकी डॉटर को एडमिशन मिला है सिम्बायोसिस पुणे में, और उन्होंने शेयर किया कि यस बहुत खुश है वो।
मंजूषा जी जो आज हमारे बैच में भी हैं फिर से। मंजूषा जी ने तो अपनी लाइफ पूरी चेंज कर ली है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने अपनी डॉटर का NLU गांधीनगर में एडमिशन मैनिफेस्ट किया, सेल्फ लव सीखा उन्होंने। एंड जो मंजूषा जी मेरे बैच नंबर 5 या 7 में आई थी, 7 में आई थी, और आज बैच 24 में वापस आई हैं, आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा इन द वे शी टॉक्स, इन द वे शी फील्स, इन द वे शी एक्सप्रेस। बहुत ज़्यादा चेंज आया है मंजूषा जी में। दिव्या करके मेरी एक फ्रेंड है, उनका कुछ पैसा अटक गया था जो कि वो भूल भी गई थी कि भैया अब ये पैसा आने वाला नहीं है। तो शी रिकवर्ड दैट मनी ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग दैट 30 डेज का जो पीरियड होता है उसी में उन्होंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। सो मैनिफेस्टेशन होता क्या है? संकल्प से सिद्धि। सो किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहना कि वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिश रच दे। ये जो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जब वो चीज़ सामने आ जाती है हमारे, जब वो चीज़ एकदम घटित हो जाती है, रियलिटी में बदल जाती है, उसको कहते हैं मैनिफेस्ट कर लेना। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की ये जो टेक्निक्स हैं ये इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अड़चने आती हैं, बिल्कुल इस फोटो की तरह। जैसे ये ट्रैफिक से भरा हुआ है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हाँ होते होते ना हो जाती है, डील साइन होते होते कैंसिल हो जाती है। ये सब होता है अगर हम लोग मैनिफेस्टेशन आर्ट यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज करते हो, अपने आप हेल्प करने वाले लोग मिलते चले जाएंगे, अपने आप रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे कोई आपने हाईवे रोड पकड़ रखी है, बिल्कुल वैसे ही एकदम स्पीड में आप अपनी जर्नी तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो क्या पाना चाहते हैं हम लोग सब यहाँ पे? देखिए, कोई ना कोई ड्रीम लेके आए हैं इस जर्नी में कि हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया में हीलिंग चाहिए या फिर कुछ चाहिए लाइफ में। सो ड्रीम्स दो तरीके के होते हैं, या तो हमें कुछ चाहिए या फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या तो मुझे मोटा नहीं होना है या फिर मुझे पतले बने रहना है। एक बात को कहने के दो ही तरीके होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मुझे मोटा नहीं होना है एक नेगेटिव तरीका है, मुझे स्लिम बने रहना है ये एक पॉजिटिव तरीका है। सो हमारी जर्नी में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलेंगे, पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे। बात कहने के दो ही तरीके हैं, हम पॉजिटिव वाला तरीका अपनाएंगे। क्यों? उसके लिए अभी सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। बंदर के बारे में मत सोचना, ओपन योर आईज। कौन कौन सोचा और कौन कौन नहीं सोचा? बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही मैंने बोला, बंदर की इमेज आई आप लोगों के दिमाग के अंदर? विनीता जी कह रही नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता विनीता जी। हमारा दिमाग तुरंत वहीं जाता है जहां पे उसको मना किया जाता है ना कि मत करना, वहीं जाता है हमारा दिमाग कि बंदर के बारे में मत सोचना। पहले तो एक बंदर आता है, फिर मैं कहती हूँ ना ना मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। ये ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स, आदिवासी जमाने के जो लोग थे ना, हमारे 1000 years बिफोर, वो लोग केव्स में रहते थे। तो उन लोगों का क्या न्यूरो पैटर्न था? अरे यहाँ से सांप आ जाएगा, बचाना है मुझे। अरे अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले खाना लेके आना है मुझे। अरे मेरे को ये करना है, मतलब बचाओ। हमेशा बचो 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 बचो, खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, ऐसे करने से वैसा हो जाएगा, वैसे करने से हमेशा नेगेटिव 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 सोचते थे वो लोग। अपने आप को बचाने के लिए नेगेटिव सोचना पड़ता था उनको। तो वो मेंटल पैटर्न्स हमारे पास ऑन होते गए, पास ऑन होते गए, पास ऑन होते गए। हमारे यहाँ पे ना हर विचार का एक वायरिंग होता है। सो इतने वायर्स नेगेटिव जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए, इतने टाइट हो गए वो वायर्स कि आज की जनरेशन में बच्चा पैदा होता है ना बेचारा, नेगेटिव न्यूरो पैटर्न्स लेके ही पैदा होता है। और फिर हम लोग उसको और नेगेटिव कर देते हैं, उसको कंपटीशन सिखा देते हैं, उसको कंपैरिजन सिखा देते हैं। तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से? ये कंपैरिजन सिखा देते हैं। उसको जेलेसी सिखा देते हैं, देखो 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 भैया खा जाएगा, देखो तुम फटाफट खा लो इसको। उसको ये सिखाते हैं कि यहाँ से मत कूदो नहीं तो गिर जाओगे। उसको ये नहीं सिखाते कि बेटा तुम यहाँ से नहीं कूदना चाहिए। उसको नेगेटिव बताते हैं कि यहाँ से गिरोगे तो कूद जाओगे, सॉरी यहाँ से कूदोगे तो गिर जाओगे।
उसको नेगेटिव 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 भर देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम न्यूरो पैटर्न्स। तो हमारे भी न्यूरो पैटर्न्स नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव चीज समझ में नहीं आती है, नेगेटिव चीज हमें कंफर्टेबल लगती है, सो हमें जो चीज करने से मना करी जाती है हम वो जरूर करते हैं, क्योंकि हम उसी पैटर्न, वही पैटर्न है हमारा यहाँ पे कि जो चीज हमारे को मना की जाती है, नेगेटिव होती है, वो चीज हमारे को अच्छी लगती है। और ये एक अपवर्ड स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल थ्योरी लिखी गई थी, जिसमें सारे ब्रेन वाले डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन एंड ऑल दैट ने की हेल्प से लिखी गई किताब। और उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हैं वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव फीलिंग्स, ज़्यादातर नेगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सो ये जो एक बोर्डम करके सेंटर में आ रहा है ना दोनों फिगर्स के बीच में, यहाँ पे ये सो बोर हो रहा हूँ, ये एक अलार्म की घंटी है, ये अलार्म है कि बोर हो रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव फीलिंग में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए। पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिविटी की हो सकती है, बिलीफ की हो सकती है, ऑप्टिमिज्म की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उस जहां बोर हो रहा हूँ वो एक वार्निंग साइन है, तुरंत अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेके आना है, क्योंकि अगर नहीं लेके गए और बोर होते गए बोर होते गए, बोर होते होते क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होते होते फिर क्या होंगे, फिर इसी डिप्रेशन वाली लाइन में नीचे ब्लैक होल की तरफ चले जाएंगे हम लोग। हमें यहाँ नहीं जाना है। इन 30 डेज में देखिए जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या हो सकता है कुछ नए चैलेंज भी आ जाए इन 30 डेज के अंदर, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जानबूझ के आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उसमें बैठे नहीं रहोगे। चैलेंज आ गया तो अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर सकती, मैम को लिख देती हूँ कि मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर सकती, मैं होमवर्क भी नहीं कर सकती, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं। ऐसे मत करना प्लीज। अपने आप को उभारना उस सिचुएशन से, जानबूझ के पॉजिटिव फीलिंग्स में आना। क्या करना है पॉजिटिव फीलिंग्स में आने के लिए? हो सकता है डांस करना अच्छा लगता है, हो सकता है म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, हो सकता है योगा एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, हो सकता है मम्मी से बात करना अच्छा लगता है, बहन से बात करना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, कर लो। हो सकता है कि पानी पूरी खाना अच्छा लगता है, खा लो। हो सकता है कि खाना बाहर से मंगा के, खुद को नहीं पकाना, बाहर से मंगाना है, कर लो। जो करना अच्छा लगता है, जो करने से आपका मूड अच्छा होता है, उस बोर्डम वाली फीलिंग से ऊपर आते हो, वो कर लो। एंड अपने आप को ऊपर रखो। इनको कहते हैं मूड शिफ्टर्स या सीक्रेट शिफ्टर्स। सीक्रेट किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए उसमें लिखा है सीक्रेट शिफ्टर्स, यानी कि आपका मूड शिफ्ट करने के लिए कौन है वो चीज, कौन सी वो चीजें हैं जो आपका मूड शिफ्ट कर देती हैं तुरंत। उनको अपने आसपास रखो, उनको याद रखो हमेशा। और इन 30 डेज में प्लीज नेगेटिव, जानबूझ के उस नेगेटिविटी में बैठे मत रहना, कोशिश करना कि ऊपर आओ। क्यों करना कोशिश? क्योंकि हर फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये ओमेगा अल्फा थियोरी में लिखा गया है, अगेन साइंटिफिक बात है, कि हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो नेगेटिव इमोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जो पॉजिटिव इमोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो आप जो भी फील कर रहे हो, आप एक स्पंदन पैदा कर रहे हो, यानी एक फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हो। आप अगर पॉजिटिव फील कर रहे हो तो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर वाइब्रेशन, सॉरी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, उस तक पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग्स में ही रहना होगा, ताकि हायर वाइब्रेशंस में रहो आप लोग। तो हायर फ्रीक्वेंसी भेजोगे तभी वो मैच होंगी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से। रेडियो में गाना चलाया हम सब ने, जब तक उसी फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं आता है ना आपका कंट्रोलर, तब तक वो गाना डाउनलोड साफ सुनाई नहीं देता। गाना या वॉटेवर जो भी आप सुन रहे हो रेडियो पे, वो साफ सुनाई नहीं देता है। अगर 94.3 एफएम सुनना है आपको तो 94.3 पे ही आना पड़ता है, 0.2 पे भी नहीं, मतलब साफ नहीं आती है आवाज। तो 0.3 एफएम पे आओगे ना तभी वो अच्छी आवाज आती है। सो आपको जो भी चाहिए वो यूनिवर्स से मांगने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन पे ही आना होगा। अगर आप लोग चिंता, वरी, स्ट्रेस और ग्रीफ, एंगर, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स में रहोगे तो कैसे मैच होगी वो वाइब्रेशन? जब तक मैच नहीं होगी तब तक वो ड्रीम कैसे डाउनलोड होगा? वो ड्रीम डाउनलोड करने के लिए आपको हायर वाइब्रेशन में जाना होगा और यूनिवर्स से मैचिंग करनी होगी अपनी वाइब्रेशन की, तभी वो चीज़ डाउनलोड होगी। तो इसको एक रेडियो से क्या बोलते हैं, लिंक करके ही मानना कि जब तक 94.3 एफएम पे नहीं लगाओगे ना कंट्रोलर, तब तक वो गाना डाउनलोड नहीं होता है साफ आवाज में। तो आपका ड्रीम भी डाउनलोड नहीं होगा जब तक आप
हायर वाइब्रेशन में नहीं रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स की वाइब्रेशन हाई है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी चार्ट में देख सकते हैं कि सारी जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, उनकी बहुत हाई वाइब्रेशंस है। सो ग्रैटिट्यूड कम्स समवेयर बिटवीन जॉय एंड पीस, सॉरी रीजन एंड लव। लव से थोड़ा नीचे होता है ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए आपको कल से किताब पढ़ने वाले हैं अपन लोग, द सीक्रेट द मैजिक, हिंदी में जिसका नाम है द सीक्रेट जादू। रोंडा बर्न की किताब है, वो कल से पढ़ने वाले हैं। जिस दिन चैप्टर छोटा होगा मैं एक मेडिटेशन विजुअलाइजेशन कराने वाली हूँ अपनी ही जर्नी से रिलेटेड, हमको पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए। हाई वाइब्रेशन में रहना क्यों जरूरी है? बिकॉज यूनिवर्स की वाइब्रेशन हाई है, तो हाई से हाई ही मिलेगा, हाई से लो नहीं मिल सकता कभी भी, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड में तो रखने के लिए कल से असाइनमेंट्स शुरू हो जाएंगी, और असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी आप लोगों को, तभी वो मैजिक्स डाउनलोड होंगे। अगर आप लोग सोचोगे कि सिर्फ सेशन सुन लेंगे तो हो जाएगा काम, तो नहीं होगा। बदलाव आएंगे, आपके नेचर में जरूर बदलाव आ सकते हैं, लेकिन मैजिक डाउनलोड नहीं होगा। मैजिक डाउनलोड करने के लिए आपको होमवर्क करने पड़ेंगे। यस, तो हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क? आपके शब्द आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके भाव, और आपके भाव आपकी वाइब्रेशन को इम्पैक्ट करते हैं, और आपकी वाइब्रेशन ही है वो चीज जो आपकी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है। आपने कुछ नेगेटिव बोला तो यानी कि नेगेटिव सोचा, नेगेटिव सोचा यानी कि नेगेटिव फील किया, नेगेटिव फील किया यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा की, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा की तो क्या अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। एंड पॉजिटिव अगर अट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन, ठीक है। सो फीलिंग एंड वर्ड्स आर एनर्जी। जो भी हम भावनाएं हैं हमारी, जो भी शब्द है, वो सब एनर्जी है। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सबको अपने घर में करना है। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कह रही हूँ मैं कि सबको करना चाहिए ये वाला, और अपनी आंखों से देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में कितनी पावर होती है। सो आपको क्या करना है, उसका मेथड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी मैं बता रही हूँ। सो ऐसे 2 जार्स लेने हैं आपको, ग्लास या प्लास्टिक के ले सकते हैं। ऐसा मटेरियल होना चाहिए मतलब कि आर पार दिखे आपको, अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको बाहर से दिखने चाहिए, बार बार डब्बा खोलने की जरूरत ना पड़े। तो एक लिड वाला जार लीजिएगा, ढक्कन वाला डब्बा लीजिएगा जिसके आर पार आप देख सको। अगर दो डब्बे लेने हैं, दोनों डब्बों का मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर ये वाला ग्लास का ले रहे हो तो दूसरा वाला भी ग्लास का लेना, ये वाला प्लास्टिक का ले रहे हो तो वो वाला भी प्लास्टिक का लेना। दोनों सेम क्वालिटी के डब्बे लिए, दोनों को बंद कर सके ऐसे वाले डब्बे लेना। अब क्या करना है, उबले हुए चावल लेने हैं, एक चम्मच, एक बड़ा वाला चम्मच जो खाना टेबल स्पून होता है वो वाला चम्मच राइस उबले हुए चावल लेके आपने इसमें अगर 1 चम्मच डाला है तो उस वाले डब्बे में भी 1 चम्मच डाल दीजिएगा, ठीक है। दोनों में बराबर डालना। फिर दोनों में ही 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देना। इसमें 2 टीस्पून, इसमें 2 टीस्पून पानी डाला है तो उसमें भी 2 टीस्पून पानी डालना। इसमें बिस्लरी का पानी डाला है तो उसमें भी बिस्लरी का डालना। इसमें नल का डाला है तो उसमें भी नल का डालना, मतलब दोनों को सेम ट्रीटमेंट देना है। अब अलग क्या करना है, बंद किया दोनों को, एक पे लिखना है आई लव यू, एक पे लिखना है आई हेट यू, ठीक है। दोनों जार्स को अलग अलग जगहों पे रखना है आपको, अपने घर में या जहां पे भी आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच ना करें, इसलिए दोनों को अलग अलग जगह पे रखना है। एक को अगर आपने किचन में रखा है तो दूसरे को लिविंग हॉल में रखिए, एक को लिविंग हॉल में रखा है तो दूसरे को अपने बेडरूम में रखिए। बेडरूम में अगर रख रहे हैं कोई भी तो आई लव यू वाला जार ही बेडरूम में रखिएगा, आई हेट यू वाला नहीं रखिएगा, ठीक है। और कोई भी जार प्लांट के पास में मत रखिएगा, आई हेट यू वाला जार एक्सक्यूज मी प्लांट के पास में मत रखिएगा, क्योंकि प्लांट भी एब्जॉर्ब कर लेता है आपके वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, और फिर वो प्लांट जल जाएगा, मर जाएगा, कुछ हो जाएगा उसको, तो इसलिए प्लांट से दूर रखिएगा। नाउ क्या करना है, रोज आपको जाना है उस दोनों जार से बातें करनी है। क्या बातें करनी है, जिसपे आई हेट यू लिखा है उससे गुस्सा करना है, नेगेटिव वर्ड्स बोलने हैं, जो भी आपको क्या बोलते हैं यूजुअली गुस्से में आप बोलते हो अपने बच्चों को स्पेशली, या अपने स्टाफ को, या अपने असिस्टेंट्स को, जो भी बोलते हो। क्या कर रहे हो तुम, अभी तक काम नहीं किया तुमने, अक्ल नहीं है तुम्हारे को, अभी तक होमवर्क नहीं किया तुमने, टीवी देख लो, दिखवा लो बस। तुमको कब कहा था मैंने ये काम करने के लिए, 5 मिनट पहले तुम्हें कहा था ये फाइल भेजने के लिए, अभी तक फाइल नहीं। इस तरीके की नेगेटिव बातें करनी है आई हेट यू वाले से। आई लव यू वाले से जैसे आप अपने लव्ड वन से बात करते हैं वैसे बात करनी है, खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं।
तुम कितने सुंदर हो, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, यू आर सो ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। कुछ भी प्यारी प्यारी बातें करनी है उससे, ठीक है, और बहुत फीलिंग्स के साथ में बातें करनी है, जैसे कि आप एक इंसान से बातें कर रहे हैं। आई लव यू वाले से पॉजिटिव बातें करनी है, आई हेट यू वाले से नेगेटिव बातें करनी है। जितनी बार कर सको उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? विद इन 7 days आई हेट यू वाले जार में ऐसे येलोइशनेस, ब्राउनिश 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 हो जाएगा। आई लव यू वाले में कोई चेंज नहीं होगा। एंड विद इन 14 और 21 days, 14 days तक में यूजुअली हो जाते हैं चेंजेस, नहीं तो 21 days में तो पक्का चेंजेस आ जाएंगे। आई हेट यू वाले में इतनी गंदी काली फंगस लग जाएगी, और अगर आप उसको खोल के स्मेल कर लिए तो मतलब इतनी गंदी स्मेल आएगी उसके अंदर। आपको क्या समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट से? कि आपके शब्दों ने उस आई हेट यू वाले जार में फंगस लगा डाली, बदबू पैदा कर दी। आई लव यू वाले जार में फर्मेंटेशन होगा, लेकिन बदबू नहीं आएगी, फंगस नहीं लगेगी। सो व्हाट आर द इन्फ्रेंसेस? वर्ड्स आर एनर्जी। आपके शब्दों में ऊर्जा होती है, ऊर्जा गेट्स ट्रांसफर्ड। आपके शब्दों की ऊर्जा उस राइस में लग गई। वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। उस राइस में पानी था, उसने एब्जॉर्ब कर लिया आपके शब्दों की ऊर्जा। वाटर हैज मेमोरी। उसको याद रहा, मुझे गाली निकाली थी, मुझे प्यार किया था, ये याद रहा उसको। सो वाटर हैज मेमोरी। इसीलिए उसका वाटर हैज मेमोरी का फायदा उठा के ही हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीखेंगे, जो करेंगे कि पानी को जो बोला जाता है, पानी की याददाश्त होती है, वो उसको याद रखता है, और फिर वही पानी अगर हम पी लेते हैं तो अंदर हमारी बॉडी में भी 70 to 80% वाटर है। अगर हम किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं तो यानी कि उसके तो फंगस लगा ही रहे हैं, सामने वाले के तो खुद के शरीर में भी पहले फंगस लगा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे शरीर में जो भी वाटर है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है हमेशा। एंड 70 से 80% वाटर है, तो सोचिए आप जब पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हो, पॉजिटिव थॉट्स में रहते हो, तो क्या मैजिक्स नहीं क्रिएट कर लेते हेल्थ में आप लोग? क्या क्या मैजिक्स नहीं क्रिएट कर सकते हो आप लोग सिर्फ पॉजिटिव ऑरा में रह के। तो आपको सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है आपके घर में, और सबको बोलना अपने घर में कि आई हेट यू वाले को जाके बुरा बोलो और आई लव यू वाले को जाके अच्छा बोलो, और बहुत फीलिंग्स के साथ में बोलो। जितना बोलोगे उतनी जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। ये एक्सपेरिमेंट किया था जापान के एक फेमस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है डॉक्टर मासुरू इमोतो। उन्होंने जगह जगह से पानी लिया, नाली का पानी लिया, मंदिर का पानी लिया, मंदिर के पानी को नेगेटिव भी बोला, पॉजिटिव भी बोला, और फ्रीज कर दिया। नाले के पानी को भी पॉजिटिव भी बोला, नेगेटिव भी बोला, और फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। फ्रीज करने के बाद में उसको, वाटर की ड्रॉपलेट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव जगह से लाए हुए पानी को जब नेगेटिव बोला जाता है तो वो गंदा हो जाता है, और नेगेटिव जगह से पानी लाए हुए को पॉजिटिव बोला जाता है। मतलब नाले के पानी को जब उन्होंने पॉजिटिव बोला, आई लव यू बोला, तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ गए, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बन गया। तो आप कहीं से भी कुछ भी क्या बोलते हैं नेगेटिव आए अपनी लाइफ, नेगेटिविटी आए अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अपन उसको पॉजिटिव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वर्ड्स, आर एनर्जी। कहीं से भी कुछ भी खरीद के लाओ, उसको आप पॉजिटिव कर सकते हो। कहीं से भी कुछ भी आए आपके घर में, आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। ये सब हम सीखेंगे अपने कोर्स में। सो वेज टू मैनिफेस्ट, क्या क्या सीखने वाले हैं अपन, कैसे कैसे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। ड्रीम राइटिंग, ये आज हम लोग करने वाले हैं। आज आप लोग अपने सपनों को लिखने वाले हो। कैसे लिखना है? सब लोग जाग जाओ अगर अभी सो गए हो कोई तो। सो कैसे लिखना है सपनों को? अपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ग्रीन पेन से लिखना है। ग्रीन पेन नहीं है तो रेड से लिखना है, रेड नहीं है तो ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फीलिंग्स ऐड करके लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक आईफोन चाहिए, तो मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी मेरे पास एक आईफोन मॉडल दिस 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 है नहीं अभी, खरीदना है मुझे, चाहिए मुझे, लेकिन मैं लिखूंगी कि है। तो जो आपको चाहिए वो है, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। सो मेरे पास डैश 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 है, एंड ऐड अ फीलिंग टू इट। और मैं बहुत प्राउड, या मैं बहुत खुश, या मैं बहुत ब्लेस्ड, या मैं बहुत
हैप्पी हूँ, whatever, जो भी एक फीलिंग ऐड कर दीजिएगा। फीलिंग ऐड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी ड्रीम कंप्लीट तब होता है जब हम उसमें अपनी भावनाएं भी जोड़ते हैं। वो ड्रीम कंप्लीट हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर वो ड्रीम कंप्लीट होने पे आप खुश नहीं हो तो फिर वो ड्रीम कंप्लीट होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपकी खुशी, आपकी जो फीलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी कभी हम लिख देते हैं कि मेरा बच्चा कनाडा की इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, भेजना है आपको उस यूनिवर्सिटी में अभी, लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो आपने लिख दिया कि मेरा बच्चा उस पर्टिकुलर कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन वहां जाने के बाद बच्चा बीमार पड़ जाए, या दोस्त ना बना पाए, या वहां का टेम्परेचर जो भी लाइफस्टाइल जो भी है वहाँ का, स्नो पड़ती है वहाँ पे, इतनी ठंड रहती है, वो मैनेज ना कर पाए, तो क्या फायदा फिर ऐसे कॉलेज में पढ़ाने का बच्चे को। तो इसलिए फीलिंग जब हम ऐड कर देते हैं कि मेरा बच्चा कनाडा की फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो बहुत खुश है और हम बहुत प्राउड है, जो सपना लिख रहा है उसकी भी फीलिंग और जिसके लिए लिख रहे हैं उसकी भी फीलिंग। सो बच्चे की भी फीलिंग कि वो बहुत खुश है और हम बहुत प्राउड है, आप लिख रहे हो ये सपना। तो आपकी फीलिंग, बच्चे की फीलिंग इस पूरे सपने को कंप्लीट करती है। तो आपको जो भी सपने हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कल का, आज का, 3 साल बाद का, 1 साल बाद का, सब लिख डालिए, सब लिख डालिए और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। अगर आप लोग मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिएगा, मुझे लिख के मत भेजिएगा। आई एम नॉट अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, और मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है अगर आप लोग लिख के भेजते हैं तो, और मुझे हिंदी में टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है। सो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिएगा। जो रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों की ड्रीम्स में अगर कोई चेंज है तो मुझसे चेक करवा लीजिएगा, चेंज नहीं है तो आज का होमवर्क आपके लिए नहीं है, ठीक है। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, क्या होता है? अगर हम हमारे ड्रीम को पिक्चर फॉर्मेट दे देते हैं तो वो उसको कहते हैं विजन बोर्ड। सो आप लोगों के साथ में आज जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें रणवीर सिंह ने बताया कि कैसे उनका फेस शाहरुख खान की फेस पे मॉफ करके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर उन्होंने अपने वॉल पे लगा लिया था, केक पे से उठा के। और उसके कारण क्या हुआ, उनको उसी प्रोडक्शन हाउस से फर्स्ट मूवी का ऑफर मिला था जिसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई थी। सो पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मुझे जाना है पेरिस, किसके साथ जाना है? हस्बैंड के साथ जाना है। पेरिस में क्या फेमस है? अब इसकी फोटो अगर मुझे बनानी है इस ड्रीम की कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में पेरिस जाना है, तो इसकी फोटो क्या बनेगी? पेरिस में क्या फेमस है? एफिल टावर। सो मैं और मेरे हस्बैंड ललित दोनों एफिल टावर के सामने खड़े हैं, ये इसकी पिक्चर बन गई। और फीलिंग कैसे आएगी? हैप्पी फेसेस। सो हम दोनों के हैप्पी फेसेस लेंगे, एफिल टावर के साथ में, एफिल टावर की पिक्चर के साथ में मॉफ करूंगी मैं, और वो बन गया मेरा विजन बोर्ड फॉर द ड्रीम ऑफ गोइंग टू पेरिस। ऐसे ही हर ड्रीम का एक पिक्चर फॉर्मेट बनाने को कहते हैं विजन बोर्ड, जो कि हम चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। सो अभी से टेंशन मत लीजिए। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन अपने ड्रीम को मूवी फॉर्मेट में चलाना अपने दिमाग में, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी कि मैं आंख बंद करूं और सोचूं कि मैं और ललित एफएल टावर के आगे खड़े हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी पिक्चर्स ले रहे हैं, और हम आज एफएल टावर के ऊपर जो एक रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे खाना खाने वाले हैं। वहाँ पे खाने में अब कैंडल लाइट्स जल रही हैं और हम दोनों बैठे हैं और बहुत हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे हैं। ये इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसको मैंने पिक्चर फॉर्मेट को जो चलाया, मूवी में मूवी बना दिया उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये भी हम सीखेंगे अपने ड्रीम्स पे विजुअलाइज करना डे 13 पे। लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारे विजुअलाइजेशंस ले लूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको आदत हो जाए मूवीज अपने दिमाग में चलाने की। इंस्पायर्ड एक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में भूल जाते हैं। ड्रीम लिख दिया और सोचते हैं कि बस पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक्शन आपको लेना पड़ता है। ड्रीम मैंने लिखा है कि मुझे स्लिम बने रहना है, 50 kg बने रहना है, या वॉट एवर kg बने रहना है, तो एक्शन तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। मैं छोले भटूरे खाती रहूंगी रोज रोज, मिठाइयाँ खाती रहूंगी रोज रोज, तो कैसे वो ड्रीम पूरा होगा स्लिम बने रहने का मेरा? सो आपके एक्शंस बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए। आपका ड्रीम है रिलेशनशिप में कि XYZ के साथ में मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप जाके उससे बात ही नहीं करते हो, या वो कुछ भी आके आपसे कुछ बोलता है तो आप सीधा झगड़ा कर लेते हो, तो कैसे होगा फिर? सो इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा आपको भी चुप रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, खून के आंसू पीने पड़ेंगे,
तो आपको चुप रहना पड़ेगा। 2 बार आप चुप रह लिए तो तीसरी बार वो आके उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे सामने वाले में। और बाकी अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पॉजिटिव रहने की असाइनमेंट्स है वो करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी ऑरा बदलेगा, सामने वाले का भी ऑरा बदलेगा। सो रिलेशनशिप में मैजिक लाने के लिए आपको पहले जो चेंजेस हैं, एक्शन है, वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी एरिया में जो भी ड्रीम है, अगर जॉब चेंज करनी है तो जॉब ढूंढने का एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना। घर लेने का बनाने का ड्रीम है तो घर ढूंढने का तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा ना। बॉडी बनाने का ड्रीम है तो जिम तो आपको जाना पड़ेगा ना। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा और वही आएगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गारंटी है। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन ये अपन कल रात से सुनना शुरू करेंगे। कुछ अफर्मेशंस मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाले हैं, लिंक मैं आप लोगों को आज या कल भेज दूंगी। क्या होते हैं अफर्मेशन? हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं। जैसे मेरा बिलीफ था कि मुझे दही खाते ही ना जुकाम हो जाती है, या मुझे खीरा खाते ही ना गैस बन जाती है, या राजमा छोले मुझे डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये मेरे बिलीफ थे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था पहले, तो मेरे लाइफ में ये बिलीफ बन गया कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। अब इस बिलीफ को अगर मुझे चेंज करना है, इस विश्वास को मुझे अगर चेंज करना है, तो मुझे ठीक उसका उल्टा बोलना पड़ेगा कि मुझे खीरा सूट होता है, मैं राजमा और छोले आराम से खा पाती हूँ, मुझे दही सूट होता है। ये बार बार जब मैं अपने आप को बोलती हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ बन जाता है। पुराना वाला डिलीट हो जाता है, नया बन जाता है। इस जो बार बार बोलते हैं इसको कहते हैं अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी होते हैं, नेगेटिव अफर्मेशंस भी होते हैं। अगर आपने पॉजिटिव बात बोली है कि मुझे दही सूट होता है तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन है। अगर आपने नेगेटिव बात बोली है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, दही सूट नहीं होता है, तुमको जुकाम लग जाएगी, तो ये नेगेटिव अफर्मेशन है। तो हमारी इस जर्नी में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, सुनेंगे, बात भी हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस में ही करेंगे। जो चीज आपको चाहिए वो अब आपकी प्रॉब्लम नहीं रही है। मेरे शरीर में ये पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, नो, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम एनी मोर। इस जर्नी में कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं है, सब चैलेंज है। हम चैलेंज को ओवरकम करेंगे। सो आज से अपनी डिक्शनरी में से प्रॉब्लम वर्ड हटा दीजिए। मुझे जब भी आप बात करेंगे मुझे ये मत भूलिएगा कि मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, कि ये हो जाता है वो हो जाता है, मैम मुझे गुस्सा करने की प्रॉब्लम है, मैम मेरे साथ ऐसा हो गया वो हो गया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम वर्ड यूज मत करना इस जर्नी में पूरे में। अपने दिमाग को समझा दीजिए कि प्रॉब्लम कुछ होता ही नहीं है, सब चैलेंज होता है और हम ओवरकम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम इस जर्नी में सीखेंगे उससे वो ओवरकम हो जाएगा, वो हट जाएगा, मिट जाएगा, वो जो भी चैलेंज है वो चला जाएगा। इशू यूज कर सकते हैं आप वर्ड, चैलेंज यूज कर सकते हैं आप वर्ड, ठीक है। सो अफर्मेशन कोई भी प्रेजेंट टेंस में बोली हुई बात, फीलिंग्स के साथ में बोली हुई बात एक अफर्मेशन कहलाती है। अफर्मेशन जैसे आपको पैसे के एरिया में चैलेंज है तो अफर्मेशंस कुछ ऐसे होंगे कि मैं बहुत धनवान हूं, पैसा मेरा दोस्त है, मैं पैसे को और पैसा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जहां भी जाता हूं मेरी तरफ पैसा आकर्षित होता है। ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं पैसे की लाइन में चैलेंज है। तो ऐसे रिलेशनशिप के लिए भी अलग बनाए हैं मैंने, हेल्थ के लिए भी अलग बना के ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप लोगों को कल रात से सुनना शुरू करना है। रात को क्यों करना है अफर्मेशंस? रात को ही क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका रात को और सुबह 2 ही बार आपका एक्टिव होता है। आपकी जो भी ये विश्वास है ना कि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसे हो जाता है, या मैं ये खाती हूं तो मुझे ऐसा हो जाता है, या मेरी और इस बंदे की तो कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, ये जो विश्वास है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर्ड है। तो उसी की ट्रेनिंग करोगे तो रीप्रोग्रामिंग होगी। रीप्रोग्रामिंग के लिए सोने से 15 मिनट पहले और उठते ही 30 मिनट्स बाद में, 2 ही समय बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि उस समय साइंटिफिकली स्पीकिंग आपका ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है। उस समय आपको जो बात बोली जाती है, सुनाई जाती है, वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधी जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों को कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, क्योंकि थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वो पढ़ते हैं सुबह सुबह वो उनको याद हो जाता है। तो इसलिए हम अफर्मेशन रात को सोने से 15 मिनट पहले सुन के सोएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में अपने आप से प्यार करना
और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ग्रैटिट्यूड की असाइनमेंट्स रोज मिलेंगी, रोज रोज होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क नहीं करोगे आपका ऑरा क्लीन नहीं होगा। अभी हम लोग नेगेटिव ऑरा के साथ आए हैं इस जर्नी में, नॉट टेलिंग, मतलब फ्रेश पार्टिसिपेंट्स को कह रही हूँ मैं ये बात सिर्फ, कि जो भी अभी हम लोग हैं वो नेगेटिव ऑरा में है, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फालतू छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा नेगेटिव ऑरा बना दिए हैं। उसको चेंज करेगी कल से होने वाली असाइनमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका ऑरा चेंज होगा। ऑरा चेंज होगा तभी बाकी की चीजें फिट होंगी आपकी लाइफ में। ये जितनी भी टेक्निक सीखी है ना वो तभी काम करेंगी, सीखेंगे ना, ये जितनी भी टेक्निक्स हम सीखेंगे वो तभी काम करेंगे जब आपका ऑरा क्लीन होगा। एक दो तुक्के लग सकते हैं अफर्मेशंस वगैरह से, लेकिन अगर 100% मैनिफेस्ट करना है कुछ तो फिर पॉजिटिव ऑरा के साथ ही होगा। और सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करिए। स्पेशली इंडियन फीमेल्स को मैं बोलूंगी कि थोड़ा अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। एक कुछ हो गया हमारी लाइफ के अंदर, सभी को कह रही हूँ, मेल फीमेल दोनों को कह रही हूँ, कुछ हो गया हमारी लाइफ के अंदर, कोई चैलेंज आ गया जॉब में या रिलेशनशिप में या किसी भी एरिया में, तो उस चैलेंज के अंदर एब्जॉर्ब मत हो जाइए। अपने आप को उस चैलेंज से ऊपर उठाइए और बोलिए कि नहीं, इस चैलेंज से मैं ऊपर उठ के दिखाऊंगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। खाली उसी की बारे में बातें, अरे मुझे तो बुखार हो गया, अरे मेरे जॉब में ऐसा चल रहा है आजकल, अरे मेरा बॉस ऐसा है, अरे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। जितना आप बोल रहे हैं ना ये बातें, उतनी ही एनर्जी उन वर्ड्स को जा रही है और उतने ही पावरफुल वो वर्ड्स बन रहे हैं और उतना ही वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। जितना बोलोगे आप कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, या मेरा ये बच्चा बहुत जिद्दी है, या मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, या मेरे जो भी बोलोगे ना वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, वही आपका अफर्मेशन बनता जा रहा है। तो पॉजिटिव बोलना शुरू करो। बच्चा जिद्दी है, आप नहीं चाहते हो कि जिद्दी रहे, तो आप बोलना शुरू करो कि मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, मेरा बच्चा बहुत ऑनेस्ट है, मेरा बच्चा सुनता है। आपका बॉस अगर आपकी नहीं सुनता है, आपको परेशान करता है जॉब में, तो उसका उल्टा बोलना शुरू करो। जो भी करना, जो भी चाहिए आपको लाइफ में उसकी बातें करो, जो नहीं चाहिए उसकी बात मत करो। क्यों? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में लिखा है कि आपके जो विश्वास बने हुए हैं ना यहाँ पे, उनको चेंज करना सिर्फ अफर्मेशंस की अफर्मेशन से पॉसिबल है। और अफर्मेशन क्या होता है? बार बार बोली हुई बात। तो बार बार जो आप बोलते हो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे का ये हो गया, मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा बॉस ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, जितना अपन ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं वही आपके अफर्मेशन बनते हैं। नेगेटिव अफर्मेशन भी स्टोर हो जाते हैं और वही चीज़ें फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए वही चीज़ आपकी लाइफ में ले आता है। क्यों लगता है उसको इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से पहले बना था आपके शरीर के अंदर। डेवलपमेंट जब होता है एक बच्चे का, तो पहले सबकॉन्शियस माइंड फॉर्म होता है, बाद में कॉन्शियस माइंड फॉर्म होता है। कॉन्शियस माइंड का काम है रीजनिंग का, क्यों का जवाब जो होता है ना, लॉजिक्स, वो कॉन्शियस माइंड का काम है, जो बाद में डेवलप होती है, धीरे धीरे रीजनिंग्स आती है। जैसे बच्चा इस धरती पे आता है, बाहर आता है, तब वो सीखता है ये सारी रीजनिंग्स। लेकिन दिमाग तो हम पहले से लेके पैदा हुए ना, हम लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, हमारे मम्मी पापा जो लैंग्वेज बात करते हैं हम पकड़ लेते हैं। हमको जो सीरियल दिखाया जाता है, आजकल के बच्चे पेपा पिग बहुत देखते हैं, तो वो पेपा पिग का एक्सेंट पकड़ लेते हैं। बच्चे पैदा इंडिया में हुए लेकिन बोलते हैं यूके के बच्चों के जैसे, यूएस के बच्चों के जैसे। सो क्यों? क्योंकि वो वही देखते हैं, वही स्टोर होता है उनके दिमाग के अंदर। सो अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले बना था कॉन्शियस माइंड से। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज करना है तो आपको अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ हीलिंग करके, प्राणिक हीलिंग करके, जो एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ऐसे बोलूंगी, नॉट ब्रांच ऑफ मेडिसिन बोलूंगी बट ब्रांच ऑफ हीलिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके लोग ठीक हो जाते हैं। लुइस है, उसको ठीक करके अफर्मेशन बोल बोल के अपना कैंसर ठीक कर ली। अपनी कॉल पे आज सुनील है, उसने अफर्मेशंस, एनर्जीज और मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशंस कर करके अपना पैर ठीक कर लिया। आज उसकी शेयरिंग मैंने स्टेटस पे डाली हुई है। सो यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है। आपके
कोई भी हड्डी हड्डी अगर टूटती है, अपने फ्रैक्चर होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको जोड़ता है, क्योंकि वो हमारी मम्मी है, उसको पता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से जुड़नी चाहिए, कौन सी नस कहाँ से जा रही है, किसको कैसे करूं तो रिपेयर हो जाएगा इसका शरीर। हमको कट लगता है तो वो कट हील आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, बैंडेड नहीं करती है। बैंडेड सिर्फ उसको सेप्टिक से बचाती है। जो फ्रैक्चर होता है तो वो प्लास्टर बांधते हैं, वो सिर्फ इसलिए बांधते हैं ताकि सही एंगल में आपकी बोन जुड़े। बोन तो वैसे भी जुड़ जाती है, अगर आप प्लास्टर नहीं बांधोगे तो भी बोन जुड़ जाती है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है वो जुड़ाव, लेकिन जुड़ जाती है। सो वो सही एंगल में जुड़े इसलिए प्लास्टर बांधा जाता है। अदरवाइज जोड़ना, ये कट्स ठीक करना, ये सारी हीलिंग जो करता है ना आपकी लाइफ में, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। सो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ओवर पावर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, अब मेरे सामने दही पापड़ी चाट पड़ी है। अब मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे कहता है कि मतलब भूख लगी है, लॉजिकली देखो भूख लगी है, मुझे खाना है, सामने खाना पड़ा, राइट। लेकिन मेरा कॉन्शियस माइंड कहता है भूख लगी है, खाना खा ले, सामने पड़ा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं मत खा, तेरे को दही खाने से सर्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा विश्वास है। वो साइड बाय साइड एक डायलॉग चलता रहता है मेरे दिमाग के अंदर, नहीं नहीं ये खा लूंगी तो मुझे सर्दी हो जाएगी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बताया, याद दिलाया आपको। तो आप क्या करोगे? आप नहीं खाओगे। आपको भूख लगी है, आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है भूख लगी है, सामने खाना पड़ा है, खा ले, लॉजिक। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ओवर पावर कर देता है कि नहीं नहीं खाओगी तो सर्दी हो जाओगी। उसने आपका डिसीजन को चेंज कर दिया, आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर दिया। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका विश्वास बदलेगा, और जो आपका विश्वास होता है आपके साथ में वही होता है। अगर आपका विश्वास है कि इस जर्नी में आपके साथ बहुत सारे मैजिक्स होने वाले हैं, यस आपके साथ होने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर करने आए हो यहाँ पे कि देख लेते हैं ना 30 दिन करके क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ नहीं होने वाला है। बिलीव करना बहुत जरूरी है कि यस मैं इस जर्नी में जो भी सिखाया जाएगा, इस किताब में जो भी बताया जाएगा, टोटली सरेंडर टू दैट, टोटली बिलीव इन दैट। डेफिनेटली उसके लिए देखिए थोड़ी सी झूठ को जीना पड़ता है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जीना पड़ेगा उसको दिमाग के अंदर कि ये ठीक है, बोलना पड़ेगा उसको दिमाग को कि ये ठीक है, XYZ से रिलेशन मेरे ठीक है, बार बार बोलना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए थोड़ा सा फेक करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई थोड़ा सा आपको चैलेंज आएगा इस जर्नी में, क्योंकि सामने दिख रहा है ना कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सामने दिख रहा है कि हेल्थ ठीक नहीं है, चैलेंज है लाइफ के अंदर, मनी एरिया में या वॉट एवर एरिया में। तो झूठ को जीना आसान नहीं होता, वरना हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर लेता। सो इस झूठ को जीने को ही कहते हैं फेक इट, मेरी तरफ से टिल यू मेक इट। जब तक कि वो सपना पा ना जाओ तब तक फेक करते रहो, डेफिनेटली आप पा लोगे उसको। इसके लिए चाहिए कि थोड़ी सी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। यस, क्वेश्चंस रिगार्ड्स टू टुडेज वर्कशॉप? किसी को कोई भी क्वेश्चन हमारी जर्नी से रिलेटेड? आज डे 0 है, आज का असाइनमेंट है? आज का असाइनमेंट ड्रीम लिखने का है रिपीट पार्टिसिपेंट को। अगर चेंज है कोई ड्रीम या ऐड करना नहीं, है मैंने तो मेरी तो जो ड्रीम से मैंने हटा दी थी, तो अभी दोबारा सारी लिख दूं फिर से? हाँ जी। ओके, और नई कॉपी में लिखूं क्या? नॉट नेसेसरी, यू कैन राइट इन दिस। और क्योंकि आपको पता है कि थैंक यू के फॉर्मेट में लिखना है, तो आप उसी फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं सीधे वो सिंबल्स बना के लिख दूं? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। लेकिन पूरी जितनी चाहिए वो एक जगह पे लिख दूं और उसमें से इम्पोर्टेंट अलग कर दूं, या वो 13? अच्छा, ऐसा है कि मतलब ज्यादा है। अच्छा, तो फिर आप डे 0 वाले फॉर्मेट में लिख लो और फिर डे 13 तक वेट करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। द ड्रीम जो लिखना है वो एक ही होना है या फिर आप n नंबर ऑफ ड्रीम्स लिख सकते हो, लेकिन हम लोग डे 13 तक ड्रीम्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। डे 13 से ही ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे। टिल दैट हम लोग अपना ऑरा क्लीन करेंगे, सोचेंगे पॉजिटिव, फील करेंगे पॉजिटिव। इसमें हेल्प करेगी अपनी ये असाइनमेंट्स जो कल से किताब शुरू हो रही है। you'll have to discuss the dream यहाँ पे क्या ऐसे मतलब नो verbally? नो 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 नो,
Just आई to you. मेरे को भी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है यस एनी अदर क्वेश्चन सो आज का डे 0 है और लास्ट का डे जो फाइनल डे होगा हमारा वो रिव्यू डे होगा सो वो कंप्लीशन डे होगा ऑफ द बुक बाकी के ये जो 28 डेज हैं वो असाइनमेंट डेज होंगे रोज एक चैप्टर रोज असाइनमेंट और रोज होमवर्क करना है होमवर्क किसी दिन लिखने का होगा किसी दिन बोलने का होगा विनीता जी हाँ जी ये जो ड्रीम लिखना है उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या? नहीं आज वाले ड्रीम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है आप अगर मुझसे चेक करवाना चाहते हो तो आप मुझे लिख के भेज दो एक मिनट आपको म्यूट करना पड़ेगा बहुत डिस्टर्बेंस है आप मुझे लिख के भेज दो मैं चेक करके भेज दूंगी लिख के मतलब टाइप करके भेज दो लिख के मत भेजना मुझे पढ़ना नहीं आता है तो प्लीज टाइप करके भेज देना मैं चेक करके भेज दूंगी और क्या कह रही थी मैं एक चीज हाँ मैं एक बार चेक करके भेज दूँ तो उसके बाद में एक नई कॉपी में ग्रीन पेन से लिख लीजिएगा नई कॉपी इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि अगर पुराना कुछ भी उसमें लिखा हुआ है तो उन शब्दों की ऊर्जा भी उस ड्रीम्स को लग जाती है तो इसलिए पॉजिटिव ही होना चाहिए सब कुछ इसलिए मैं बोलती हूँ कि नई कॉपी में लिखें आप ठीक है या और क्या बोल रही थी मैं एक चीज और बोल रही थी ड्रीम्स क्या पूछा था विनीता जी ने क्या पूछा था ड्रीम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हाँ सॉरी ओके थैंक यू सो फॉर्मेट बस यही है कि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए उसके अंदर जैसे लोन मेरा लोन क्लियर हो गया नो 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 आपको लिखना है लोन के बारे में तो लिखिए कि मैंने एसबीआई को या मैंने फलानी फलानी बैंक को इतना रुपया लौटा दिया है लोन वर्ड यूज मत कीजिए कर्ज वर्ड यूज मत कीजिए दर्द वर्ड यूज मत कीजिए कि मेरे घुटनों का दर्द अब ठीक हो गया दर्द हटा दो मेरे घुटने अब ठीक हो गए ठीक है या हेयर फॉल ये सब ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज मत कीजिएगा उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है वो सोचिएगा और फिर लिखिएगा मैं थोड़े से एग्जांपल्स भेज दूंगी अभी कि कैसे लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही भेज रही हूँ मैं हाँ जी हाथ खड़ा किया आंचल जी हाँ जी बोलिए मैम जैसे आप बोलते हो कि पॉजिटिव एफर्मेशन रहने चाहिए या आप बोलते हो कि ऐसा हो गया जितने जन से बात करते हो उतनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती है भले आप पॉजिटिव सोचो बट जैसे शादी को लेके मेरे इसमें तो कोई भी अरे बेचारी का हो नहीं रहा है या जो भी तो पर वो एनर्जी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप स्पेसिफिक हो बट बाहर जो एनर्जी फ्लो कर रही है मतलब कोई भी देखो एग्जाम्पल ऐसे काम तो को लेके हो गया ऐसे तो या लोग बोलते ही रहेंगे लोगों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हम पर वो आपके साथ एनर्जी जो होल्ड आपको होल्ड इफेक्ट आई एम करेगी। कमिंग टू आई एम कमिंग टू हाँ आपके जी। साथ सिर्फ वही होगा जो आप बिलीव करते हैं देखो लोग नरेंद्र मोदी को भी बहुत कुछ बोलते हैं सनी लियोनी के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं उनके साथ वो तो नहीं हो जाता है ना जो उन बोलते हैं बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट हमारे साथ वो होता है जो हम जिसपे हमारा ध्यान जाता है अगर मेरा ध्यान चला गया मैंने दिल से लगा ली अरे उसने मुझे बेवकूफ बोल दिया मुझे आलसी बोल दिया ऐसे कैसे बोल दिया फिर 5 लोगों को और बोलूंगी मैं कि XYZ पर्सन ने मुझे बेवकूफ बोल दिया आलसी बोल दिया फिर वो 5 लोग और 5 को बोलेंगे दैट विल इम्पैक्ट यू अगर आप अपने मन में पॉजिटिव है कि बोल दिया तो बोल दिया जाने दो उसके बोलने से क्या जा रहा है मैं मेरे अपने आप में हीरोइन हूँ मैं मेरी फेवरेट हूँ बस फिर 5 लोगों को बोलो चाहे 10 को बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या सोचते हो अपने बारे में वही आपके साथ होगा ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच जी शिल्पा जी मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी आप ड्रीम्स लिखेंगे वो फिर मैं सिंपल लिख दूं या थैंक यू करके लिखूं ये क्वेश्चन अच्छा है सो आप नए फॉर्मेट में ही लिख लो मैं बिल्कुल फ्रेश लिखना चाहती हूँ अब सारी चीजें तो फिर डे 0 के वाले फॉर्मेट में लिख लो मतलब सिंपल सिंपल सा सिंपल लिख लो प्रेजेंट टेंस में डे 13 तक वेट करो फिर है ना ठीक है वैसे ही शुरू करती हूँ बिकॉज अभी तो पूरा हो गया जो भी सोचा था मतलब जितनी ड्रीम्स थी एक हुई थी फिर वो मेरे कारण वो हो गया मतलब फिर से वो हो गया लेकिन अभी मैंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया है तो आई वाज थिंकिंग कि फ्रेश शुरू करती हूँ सारा एक और बार नए साल ठीक थैंक यू थैंक यू यस नम्रता जी को कुछ पूछना है सुनील को कुछ पूछना है हाँ जी
मैं ये कह रहा था अनुपमा कि अगर हम सिंपल वाले ड्रीम्स लिखते हैं तो अगर अभी जो हम फुल मून रिचुअल्स करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे? नहीं, वो शिल्पा जी के ड्रीम्स एक्चुअली पुराने वाले पूरे हो गए हैं, तो इसलिए उनको मैंने बोला कि आप नई शुरुआत, नए ड्रीम्स नए तरीके से लिखिए। आपके लिए तो अभी आज का कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि आपके तो पुराने ही ड्रीम्स हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। जी प्रणीता। हाँ मैम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब से मैं ये सॉरी जो अपने ड्रीम्स है, मेरे 2 ड्रीम्स जो है, अगर मैं उनको एक ड्रीम भी बनाकर लिख दूं तो वो हो जाएगा पूरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि You want to जो club? ड्रीम्स है वो रिलेटेबल है। Okay, so you want to club, right? That's what सॉरी you want to club 2 dreams into 1. हाँ हाँ, कर ताकि एक नया ड्रीम और ऐड कर सकूं। हाँ, कर लीजिए ना, बिल्कुल कर लीजिए। और आप जो क्लब करने वाले हैं उसको विजुअलाइज करने वाले हैं तो फिर डे 13 के फॉर्मेट में लिखना। ठीक है ना, मैं आपसे एक बार चेक करवा लूंगी लिखकर। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी श्रेया। मैम मेरी जो मतलब पहले वाली जो ग्रेटिट्यूड कॉपी है वो मेरे पास अभी है नहीं, कोई बात तो नहीं, नहीं बना फिर लो। हाँ मैं मतलब वापस वो लिखूं और कौन से फॉर्मेट में लिखूं मैं? आप विजुअलाइज कर रहे हो क्या डेली? नहीं। तो फिर आप अभी मेरी जर्नी के साथ ही चलो, डे 0 पे लिखो, डे 0 वाले फॉर्मेट पे लिखो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी सुधीर जी। Sorry, I'm new here, so okay, let me try and speak in Hindi. No, that's okay. That's okay. It's been a while now. So, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि this is my first time, so just wanted to make sure that whatever the affirmation or whatever I want to achieve in life, right, whether it's business or family or whatever it is, I just write in English and then can I get check with you if it's That's okay? all right. I don't mind. मतलब आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, doesn't matter. What matters is कि मुझे टाइप करके भेजिएगा, क्योंकि मुझे हाँ राइटिंग वाले समझ नहीं आते। right नहीं yeah, thank you. Since it is a Hindi batch, it's जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते. You can, you may. Right. Okay. ठीक है. Thank you. I mean, there's one thing I know कि I've heard so many things about so many people, following when Anita mentioned to me, just like earlier I mentioned when we were only like 3 people, right? That I just wanted to keep Anita quiet, but inside I wanted to join, but I wasn't ready. I really So that want to push join. was necessary. Right, because when I joined the insurance field, my friend, who said that, Sudhir, I want you to go to the convention with me and look at the, the opportunity. And I was not willing because I thought, I mean, it's not an, insurance field. I mean, what am I supposed to go and look? People are going to talk that, hey, I'm a good guy. I do so much business and I do this and this. But just to keep that person quiet, my friend quiet, I went to the convention. And when I went to the convention, somehow one person said something and that literally changed everything what I thought. Then, oh, wow, if he can do it, right, there's no way that I cannot do it. And my goal was to make $100,000 in first year, which nobody we had about 400 people in my office. Nobody made 100K in first year as a lower level, title. Like I made my mind up that I'm going to make $100,000 this year, and I was able to do that because once I saw that, and I think the same thing here when I'm even I know that Anita always mentioned that, Sudhiji, you need to do this, you need to do this, right? And I thought, you know what? I mean, there's no harm in learning more, right? So I came with a empty cup. Very nice. So that's what is needed. Then only we can fill it. Thank you. Exactly. Thank you. Thank you so much. जी सुषमा. यस मैम. मैम एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो ड्रीम हमें विजुलाइज करना है वो कैसे. विजुलाइज नहीं करना है आपको, आज का होमवर्क है सिर्फ ड्रीम लिखना है. विजुअलाइजेशन अपन डे 13 से शुरू करेंगे क्योंकि अभी हमारा ऑरा क्लीन नहीं है. अभी सिर्फ 12 दिन हम ऑरा क्लीन करेंगे. रिपीट पार्टिसिपेंट्स आप लोगों का अलग है, आप लोग अपना विजुअलाइजेशन कंटिन्यू रखिएगा. यस
मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो आप कि वो ड्रीम जो लिखना है वो कैसे लिखना है। मैं एग्जांपल्स भेज रही हूँ आपको बैच में। ओके बाकी आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि जो चीज अभी चैलेंज चल रहा है वो चैलेंज नहीं है, ऐसा लिखना है। सो फॉर एग्जांपल घुटने में दर्द हो रहा है तो ऐसे लिखना है मेरा घुटना ठीक है, मैं चल फिर पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक फीलिंग ऐड करनी है उसके साथ में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्वीनी, एक्चुअली दी मेरे को ये जानना था कि ये जो फॉर्मेट है, व्हाट्स द फॉर्मेट, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो अभी बस प्रेजेंट टेंस में लिखना है और फीलिंग के साथ में लिखना है। डे 13 पे फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ड्रीम रीराइट करने पड़ते हैं, उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, रिपीट पार्टिसिपेंट्स। ओके। नम्रता, या मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो हम ड्रीम्स लिख रहे हैं कैन वी हाउ मेनी कैन वी राइट एट द सेट, लाइक एज मेनी एज यू वांट टू, जस्ट पूरा दिमाग खाली कर दो आज की डेट में। लेकिन वी विल वर्क ओनली ऑन 3 or 5 टॉप मोस्ट ड्रीम्स फ्रॉम डे 13। डे 13 तक सिर्फ हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे, डे 13 से हम अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे एक ही पेज पे आई कैन राइट ऑल माय ड्रीम्स इन कंटिन्यूएशन, इन लाइक जैसे आपने बोला प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो जैसे एक ड्रीम लिखा, फिर उसके बाद सेकंड ड्रीम, फिर थर्ड ड्रीम, फिर फोर्थ ड्रीम, ऐसे करके। यस यस, ओके पैराग्राफ 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 भी लिख सकते हो, पॉइंट 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 भी लिख सकते हो, एज यू विश। ओके, एंड दैट टू इन ग्रीन पेन जो आपने बोला था। यस, ग्रीन पेन। अगर आप मुझसे चेक करवाने वाले हो तो पहले प्लीज टाइप करना, भेजना, उसके बाद में लिखना अपनी कॉपी में, क्योंकि कॉपी में कटिंग वटिंग मत करना ज्यादा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मेरे को, वो ड्रीम्स में नेगेटिव एनर्जी अच्छी नहीं लगती कटिंग वटिंग की। ओके, थैंक यू। Why only day 13? Because the book says so. Anita ji, that chapter will come on day 13. Yeah. Who else? Any other question? I will prefer writing, Abhijit, because देखो जब हम लोग बच्चे थे, हम लोगों को कुछ स्पेलिंग याद करनी होती थी ना, टीचर बोलती थी इसको 100 टाइम्स लिखो। उस समय अगर टाइपिंग करने को बोल देती ना तो वो ऑटो टाइप हो जाता, ऑटो सजेशन हो जाता, आपको कभी स्पेलिंग याद ही नहीं होती। तो अभी भी आप अगर टाइप करोगे ना, ऑटो सजेशंस हो जाएंगे और आपका दिमाग आधा तो चलेगा ही नहीं, मतलब आधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो लिख रहे हो उसमें। सो आई प्रिफर कि आप लोग सब लिखो, फिर से बच्चे बन जाओ, कॉपी कलम उठाओ और लिखो, क्योंकि लिखने से ही न्यूरो पाथवेज फॉर्म होते हैं। व्हेन यू होल्ड अ पेन, आप लोग जब पेन पकड़ते हो अपनी अंगुलियों के बीच में और फिर अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन देते हो कि ओके ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, तभी वो एक कनेक्शन बैठता है बार बार दिमाग और आपके अंगुलियों के बीच में, और तभी ट्रेनिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो इसलिए 45% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप लिखते हो तो हमें तो इंक्रीज चांसेस ही चाहिए ना, तो इसलिए प्लीज लिखिएगा। यस क्वीनी, यस बोलो। हाँ मामा जी, कितनी बार लिखना पड़ता है बेटा? ड्रीम एक ही बार लिखना है, एक ड्रीम एक बार लिखना है। शी मेंट द असाइनमेंट, मैंने कितना कितना उनको लिखना पड़ेगा, द होल डे या फिर नो 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 नो, जस्ट वंस, जस्ट सर में जितनी चीजें हैं वो सब पेपर पर उतार दो कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा फलाना ये है, मेरा ढिमकाना ये, वो लिख दो, खत्म, होमवर्क खत्म। ठीक है, रिलेशनशिप में एक ड्रीम, हेल्थ में एक ड्रीम, करियर में एक ड्रीम, ऐसे करके लिख दो बस। ओके, और फिर इसके बाद में 12 दिन कोई भी सोचना मत ड्रीम्स के बारे में। 12 दिन हम सिर्फ ऑरा पे काम करेंगे, उसके बाद 13वें दिन से एकदम सुपर क्लीन ऑरा के साथ में हम अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे। यस, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so that's it. Should I write? If you are sure which company you want to work for, then yes, write the company name, else just the job title. So, Anupam ji, one more question. जी बोलिए। Is this class is going to be in English also, or is only in Hindi? No, only Hindi, because English में मुझे कम मिलते हैं लोग। Okay, okay, ठीक है। और अगर इंग्लिश में मैं पढ़ाती भी हूँ ना, तो बुक भले इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं बोलती तो हिंदी में ही हूँ। हाँ, नहीं, because some of my family member they don't speak Hindi because they were born and brought up, in UK and US. So if I want to introduce them, then they won't understand the Hindi. Yeah. ठीक है। Okay.
यस, एनी अदर क्वेश्चन? नम्रता, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना आपको या पहले का है? आई थिंक पहले का है. Okay, any other question we have? Else I want to stop the recording and start with the introductions. Okay, stopping the recording.